किसी को अंदर से तोड़ना चाहते हो, सबसे पहले तो उसे यकीन दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, तुम उसे समझोगे, उसे अहमियत दो और इस बात का उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जब वो तुम पर एतबार करने लग जाए और समझे कि वो बहुत कीमती है तुम्हारे लिए, फिर छोड़ दो, उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, उसके जज्बात का जनाजा निकाल दो, बातचीत आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो और फिर उसे छोड़ दो ये कहकर कि आप उसके काबिल नहीं। इस तरह वो शख्स हमेशा के लिए अंदर से टूट जाएगा। कभी कभी मैं ये सोचकर हैरान रह जाता हूँ कि अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें बनाता है, बेहतरीन सूरतों से नवाजता है, हमारी आँखों, बालों और चेहरे के रंग को बिल्कुल तवाज़ुन से और परफेक्शन से बनाया है, हमें रिज़्क अता करता है जो हमारी चलने वाली एक एक सांस को कंट्रोल करता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। अल्लाह चाहे तो हमारे गुनाहों को नाराज़ होकर सबके सामने ले आए, हमें दुनिया में सबके सामने बेइज्जत कर दे, मगर अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है मगर हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। पता है क्यों? क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे। वो रब नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है, आ जाओ तुम चल कर आ रहे हो, मैं दोहराता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार कौन हो, गुनहगार हो या नेक, कैसे हो, किस नस्ल किस रंग से हो, किस उम्र किस रुतबे से हो, मैं खाने से आ रहे हो या काबा से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो या शुक्र में आ रहे हो, रंज में आए हो या शिकवे में आए हो, उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या करने आ रहे हो? वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा मेरा ताल्लुक ख़त्म अब, बिल्कुल भी नहीं कहता। वो कहता है आ गए हो, अच्छा चलो आ जाओ, मांगो मुझसे, एक बार सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होकर तो देखो, ये ज़माना तुम्हारा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आप किसी को इस बात की इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं कि वो आपको डिग्रेड कर सके? कोई आपसे मोहब्बत ना करे ये उसकी मर्ज़ी, मगर किसी को हरगिज़ ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो आपका एहतराम ना करे। आपके लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स अहम होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों से फासले पर रहें जो आपकी कदर न करते हों। आप ख़ास हैं, आप अहम हैं, ख़ुद को ये बताएं और सर उठाकर जिएं और किसी को हरगिज़ इजाज़त ना दें कि वो आपके साथ अपनी मर्ज़ी का रवैया रख सके। सबसे पहले एहतराम और बस एहतराम। ये दुनिया है जिसने यूसुफ को हकीर कीमत पर बेच दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दिया, मूसा को दरबदर किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे। आपको क्या लगता है ये आपको कंधों पर उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिहाजा इस दुनिया और दुनिया वालों से उम्मीदें मत वाबस्ता करें। यकीन करें अगर आप दुनिया से बेरग़बत हो गए तो आपके आधे से ज़्यादा गम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला के इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा।
और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। कुछ लोग अल्लाह पाक के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मकाम तक चलकर खुद आ जाते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल अल्लाह पाक के हुक्म से सरताबी करे, उसे दुख की भट्टी से गुजार कर कुंदन बनाकर अल्लाह पाक उसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको अल्लाह पाक मिल जाए फिर उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह पाक की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। खुद को रब की अता मांगने वाला बनाओ। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारा। तुम्हारी दुआओं का मांग लो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, कभी बेतहाशा खुशियाँ, कभी गम की शब मुसलसल। कभी साथ हो सभी का, कभी हो जाएं अकेले, कभी हो उदासी पल पल, कभी कहे मुसलसल। कभी साथ दोस्तों का, कभी महफिलों में रौनक, कभी भीड़ में भी तन्हा, कभी खामोशी मुसलसल। कभी अपनों से लड़ाई, कभी हो जाए जुदाई, कभी बात भी ना करना, कभी गुफ्तगू मुसलसल। कभी रब को याद करना, तस्बीह नमाज पल पल, कभी एक सजदा मुश्किल और दुनिया में गुम मुसलसल। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, एक इम्तिहान मुसलसल। आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माया जाएगा, उन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आज़माइशों और मुश्किलात से गुज़रेंगे। ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप ख़ुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है